ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉस, रूल्स और एक थ्योरम देखा था। आज हम उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करेंगे एक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा ये होगा कि नंबर ऑफ गेट्स, अगर कोई सर्किट या बूलियन एक्सप्रेशन से अगर हम सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ गेट्स अगर 30-40 यूज़ हो रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो अगर हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं, एक एक्सप्रेशन देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही। ओके, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, a इंटू बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ओके, जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे अप्लाई करके हमने इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी को अंदर मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना है। पहला काम ये करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इंटू बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस बीसी आएगा टू सी बी सी भी है। ओके, ये बी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग लगा देते हैं जी, रिकॉर्डिंग पे है। ये बूलियन अलजेब्रा है, इसके अंदर b इंटू बी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली एंड ऑपरेशन है। ओके, हमने यहाँ पर पहला काम ये किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दी। ओके, फर्दर क्या करेंगे? सर ए कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ए कॉमन ले लें, कहाँ से, किस टर्म से? और बी इंटू बी, डायरेक्ट बी नहीं लिख सकते इसको? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये काम कर लेते हैं कि b इंटू बी इज एक्चुअली b, फाइन। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी इंटू सी। सर फिर इसमें से b कॉमन ले लें, उसके बाद b इंटू 1 प्लस सी हो जाएगा। ओके, अब मैं किसको सॉल्व करूँ? सर काइंडली अपने ए बी है ना, माइक ऑफ कर दें। इसमें से ए कॉमन ले लें क्या करूँ? तो बी प्लस बी हो जाएगा। बी प्लस बी ही होगा। ए कॉमन ले लेना मीन्स के ये जो है, AB यहाँ पर plus मैं AB रूल है ना? नंबर 10 अप्लाई कर दूँ, रूल नंबर 10 अप्लाई कर दूँ, दैट इज b प्लस बी सी इज इक्वल टू b। तो रूल नंबर 10 अप्लाई किया तो ये हो गया ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी। ओके, अब सर ये ए AB plus AB है ना, और इसमें से प्लस A कॉमन ले लें और B अच्छा, plus B पहले जो तो होगा ये ना बताऊं वो कि B ही होगा। ए बी और ए बी सेम नहीं है। ये तो Yes, sir, सिंपल, इसमें से ये तो रिपीटेशन है, ये तो सिंपल रिपीटेशन है। सर ये AB हो जाएगा मेरे ख्याल। ये ए बी हो जाएगा, AB ए हो प्लस जाएगा। ए इज इक्वल टू ए। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। इस रूल के तहत ये ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी। अब ए क्या कॉमन ले करूं? लेना। अस्कैन सर, मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप मुझे इनवाइट कर देना, ज्वाइन कर देना। ओके, थैंक यू सर। फिर हम ये कर सकते हैं बी प्लस ए बी प्लस ए सी। अच्छा, इस पे मैं रूल नंबर 10 अप्लाई करूं, दैट इज b
प्लस बी प्लस बी ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, ए बी को मैं एसोसिएटिव लॉ के तहत जो ए बी है इसको मैं बी ए भी कह सकता हूँ ना, इक्वली गुड, कोई प्रॉब्लम? यस सर, कह सकते हैं। जी तो सर, फिर नो ये प्रॉब्लम। फिर ये इन पर अप्लाई हो सकता है रूल नंबर 10। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए सी। सर ये रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आई। मैं ए बी है इसको मैं बी ए बी कह सकता हूँ, क्योंकि जो पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ था ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसमें था कि अगर ए इंटू बी है तो वो इक्वल होगा बी इंटू ए के। यस, अच्छा, ए अंडरस्टूड। इंटू बी इक्वल है बी इंटू ए के। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया यस सर, कि ठीक है। बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू बी। अच्छा, 100। ठीक है, तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब देखें ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, इनका सेम ट्रुथ टेबल बनेगा। लेकिन इसमें देखें कितने गेट्स लग रहे हैं, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, यहाँ पर 6 गेट्स यूज हो रहे हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 एंड 2 गेट्स यूज हो रहे हैं, जबकि ये सर्किट सेम काम कर रहा है, इस सर्किट की आउटपुट सेम होगी, दोनों सर्किट्स की आउटपुट सेम है। तो देखिए हमने कितनी रिडक्शन कर ली है, जहाँ पर 6 गेट्स लग रहे थे वहाँ पर सिर्फ 2 गेट्स लग रहे हैं। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. जी सर। यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज a इंटू बी बार c प्लस b इंटू डी एंड प्लस a बार b बार c। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करता हूँ। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनके सेम मतलब है, पैरेंथेसिस हो या ये जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ए बी बार सी, यानी कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए बी बार बी टी प्लस ए बार बी बार इंटू सी। अब सी भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया, ए बी बार सी सी प्लस ए बी बार बी सी डी प्लस ए बार बी बार सी। सर वैसे बी बार डॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, बी बार ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और c इंटू सी ये 1 हो जाएगा इक्वल टू सी। जी। तो ये हो जाएगा ए बी बार इंटू 1 प्लस ए इंटू 0 सी इंटू डी प्लस ए बार बी बार सी। तो ये पूरी सी नहीं होता, सी होता है, सी इंटू सी होता है। तो ये हो जाएगा ए बी बार
सी प्लस ए बार बी बार सी। तो ये फर्दर हो रहा है। सर हो रहा है देखा जाए तो। बी बार नहीं कॉमन हो आ रहा रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है सर। बी कॉमन आ जाएगा। बी बार बी एंड बी कॉमन आएगा। बी बार बी कॉमन बार लेंगे तो बी क्या कॉमन होगा? आ जाएगा। अरे बी बी सबसे बार पहले सर क्या बी होगा? कॉमन है, बी बार और सी भी कॉमन है देखा जाए तो दोनों में। कॉमन आएगा। जी सर, बी बार और सी कॉमन आएगा। फिर ए प्लस ए बार। अगर मैं इसमें बी बार और सी कॉमन लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा ए प्लस ए बार विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बी बार सी इंटू 1 इज इक्वल टू बी बार सी, यानी कि ये सही। पूरा सर्किट एक्चुअली इक्वल है बी इंटू सी। बी सी बी बार सी। इसमें ए का कोई रोल नहीं है, ए इनपुट का कोई रोल नहीं था। जो आउटपुट थी वो एक्चुअली बी और सी पे डिपेंडेंट थी, ए का कोई रोल था ही नहीं इसमें। सर हमें जो क्वेश्चंस आएंगे हमें क्या कहेंगे कि इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें? जी सिंप्लीफाई करना है। सर ये मेरी पहली क्लास है तो सर मैंने ये पूछा था ये जो हम ये पढ़ते हैं ये पता लगेगा। आपकी समझ नहीं आ रही बात की, क्या कह रहे हैं? सर आज मेरी पहली क्लास है जी तो सर मुझे ये पता नहीं कि ये BB1 और ये सी के बारे में, तो सर ये जो लेक्चर पहले वाले हैं वो मुझे मिल जाएंगे? जी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ओके सर आपको आवाज आ रही है? ए बार जी आ रही है बात। सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने रूल्स बताए थे ना, तो सर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के अलावा कोई बुक शुक जो आपने अपलोड की उसमें मिल जाएंगे? हाँ बुक भी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दी थी आपको। सर काइंडली वो दोबारा बता दीजिए लास्ट लेक्चर में, वो स्लो था वो लिंक शेयर किया हुआ है, आप अपना पोर्टल देखें, उसके ऊपर बुक का लिंक शेयर्ड है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ए बी बार सर ये बी बार जी सर ए प्लस ए बार ए नहीं होता? ए प्लस ए बार 1 होता है ना सर पिछली स्लाइड दिखाइए। सर 1 होता है, ए प्लस ए बार 1 होता 1 होता है। यस सर 1 होता है तो। जिन लोगों की ये आज फर्स्ट क्लास है वो पुराने लेक्चर्स देखें, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। ए बी बार सी बार एंड प्लस ए बी बार सी एंड प्लस ए बी सी। ओके, अब सबसे पहले वो टर्म्स देखें जिनमें सिंगल वेरिएबल चेंज हो रहा है, उनको ऑप्टिमाइज करना आसान है रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। वो फर्स्ट पे है, सेकंड टर्म है, थर्ड है। आप ये देखें कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं तो जिनमें सिंगल वेरिएबल चेंज आ रहा है। सर आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म और एंड सेकंड थर्ड। सर फर्स्ट और सेकंड अब देखें सिंगल वेरिएबल चेंज, इसमें बी ए और सी दोनों में सेम है, बी बार है और बी है, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये दोनों ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, और यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो मैं इजीली इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी ए बार बी सी प्लस यहाँ से बी बार सी बार कॉमन लिया तो ए प्लस ए बार प्लस। अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली अपना माइक जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली माइक अपना बंद कर दें। ओके, इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा ए एंड सी। ए और सी को कॉमन लिया तो बी बार प्लस बी प्लस बी बार, बी बार प्लस बी। ओके, ए प्लस ए बार इज 1, बी बार प्लस बी इज 1। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगी ए बार बी सी प्लस बी बार सी बार। ए प्लस ए बार इज 1 प्लस ए सी बी बार प्लस बी इज 1 इक्वल टू 1।
जी, तो दिस इज ए बार बी सी प्लस बी बार सी बार प्लस ए सी। अब फर्दर देखें, सर सी कॉमन आ रहा है। नहीं सर सी और बी वन नहीं हो जाते बाद में? सर फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को देखिए क्या ख्याल है, ए बार बी सी प्लस ए सी को, उसमें सी कॉमन आ रहा है। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से सी को कॉमन ले लूं, सी को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए प्लस बी बार सी बार। तो यहाँ पे रूल नंबर हम सेकंड और थर्ड ले सकते थे ना, सी और रूल नंबर प्लस बी आ जाएगा, 11 यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस बी हो जाएगा सी बार। तो फर्दर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए बी सी प्लस बी बार सी बार। सर देखा जाए बी सी प्लस बी बार सी बार इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। कहाँ पे 1 आएगा? जी सर 1 आ जाएगा। ये बी सी प्लस बी बार सी बार जो होगा, इनको अगर सिंगल वेरिएबल लिया जाए तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ए प्लस ए बार 1। वो होल बार होता तो लास्ट टाइम तो आपने ऐसे किया। होल बार होता तो तब होल बार नहीं है ना, ऑपरेटर के ऊपर बार तो नहीं है। तो ये ऑप्टिमाइज्ड सर ये सेकंड एस्पेक्ट दोबारा समझा। सर ये a प्लस बी कैसे हुआ? ये ए प्लस बी कैसे हुआ? यार 11वां रूल है ना, ए बार बी प्लस ए प्लस ए बार भाई सर से पूछा है यार सर को बोलने दो, सर की आवाज नहीं आ रही। ए प्लस बी सर ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस रूल के तहत किए। सर तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ओके सर। ए बी प्लस ए सी होल बार प्लस ए बी सी। इसमें पहला काम ये करना है कि आपने जो होल बार है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको रिमूव करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बार प्लस ए सी बार इंटू प्लस नहीं आएगा, इंटू तो प्लस ए बार बी बार सी। ए प्लस बी। अब अगर मैं इनको रिमूव करूं तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इंटू एंड ए बार प्लस सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार, सिंपल सी। नाउ रूल नंबर 12 याद है आपको? ए बार प्लस बी सी बार, ए प्लस बी और सी के ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो वो रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो ये नहीं हो जाएगा ए बार प्लस बी बार सी बार इंटू सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। और 10th रूल नंबर 10 अप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म पे और इस टर्म पे। ए कॉमन लेकर
ए कॉमन लें तो ए अगर मैं ए बार कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 1 सर सी बार है। ए बार प्लस बी सर सी बार आनी है ऊपर। नहीं, सी के ऊपर बार नहीं नहीं है सी ना, बार थर्ड नहीं टर्म आएगी। बी बार सी बार। ये पूरी टर्म ए बार कैसे होगी? पूरी टर्म ए बार के इसलिए रूल नंबर 10 ये 1 कैसे होगा? कॉमन लिया ना, फर्स्ट टर्म में से और थर्ड टर्म में से ए बार कॉमन लिया। सर वो तो कुछ हो रहा था, वो था a इंटू 1 प्लस बी है था। नहीं, मैंने तो a ड्राइव 1 प्लस कर बी लिया था। ना। सही, आपने 1 प्लस बी बार सी को आपने ये 1 कैसे कर दिया? जिस पर मैंने चेक किया है ना, इस टर्म में और इस टर्म में से ए बार कॉमन ले सकता हूँ। जी ले लिया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बार सी। जी हाँ। तो किसी भी टर्म में 1 ऐड करूँ तो क्या होगा? 1 प्लस कैसे होगा? वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a बार b नहीं, बार c से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा सर ये आप साइड पे लिख दें कि 1 प्लस बी देखिए, बार सी इसके इक्वल होता है। ए बार, दो रूल्स क्यों नहीं याद किए अभी तक आपने? ए बार यार सर, सर के रूल कहने का नंबर मतलब 10 ये है कुछ हो रहा किसी था। भी टर्म में 1 ऐड कर लो। इन दोनों में से ए बार कॉमन रूल्स लिया, कहाँ पर है? 1 प्लस बी सी बी बार सी। सी। ठीक है, ठीक है सर। अब ये हो गया ए बार, किसी भी चीज में 1 ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन का मतलब है और ऑपरेशन। जी हाँ। और ये चीज तो सेकंड के साथ नहीं आएगा जी, ओके सर? जब ए हमने कॉमन लिया है ए बार, तो फिर सेकंड के साथ ए बार नहीं आएगा साथ? सेकंड क्या होता है? सेकंड मतलब सर सेकंड मतलब बी बार सी के साथ नहीं ए बार नहीं आएगा फिर? कॉमन ले लिया ना आपने, कॉमन नहीं ले लिया दोनों में से ए बार, यहाँ से कॉमन ले लिया ना। सही है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। यस सर। सर इसका गेट कैसे बनेगा? बी सी का क्या नाम है, एंड होगा और उसको बाद में ए के साथ और कर देना ना। जी, इसका सर्किट ऐसे बनेगा कि पहले एंड करेंगे बी को और सी को, और उसकी जो आउटपुट आएगी उसको हम और कर देंगे विद ए बार। ठीक है सर। इनपुट हमेशा ए होती है, यानी कि बार में इनपुट नहीं होती, वो तो आप इन्वर्टर लगा के करेंगे, उसे ए बार बनाएंगे। यस सर, वो इन्वर्टर होता है। अच्छा, आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ, फिर आप ट्राई करें। ओके सर। नहीं होगी तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, ए बी इंटू सी प्लस बी बार डी प्लस ए बी होल बार एंड सी डी। इसको आप ट्राई करें। ओके सर।
सर सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये रूल्स ए और बी के लिए हैं बस, सी डी के लिए नहीं है? कौन सा रूल? सर ये जो सी प्लस सी बार था। देखिए नाम तो वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है ना। ओके सर। ठीक है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली वो लेक्चर लीजिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपने वो लेक्चर सुनना है पूरा। आज आपका क्विज भी है फ्रॉम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। सर हमारा क्विज किस में से है आज? कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। सर इसका आंसर क्या आता है? मुझे नहीं पता, अभी करेंगे तो आएगा ना। अच्छा अच्छा आ सर, तो गया, सीडी आया। बी बार किसके इक्वल होता है? क्या किसके इक्वल होता है? बी बार बी इंटू बी बार जी तो जीरो के इक्वल। सर इसका मतलब ये होल सारा जीरो हो जाएगा इसके साथ जो सर पूरा सर्किट जीरो हो इसका जाएगा। आंसर ओके सर, इसका आंसर आया सीडी आया। सीडी आया, ओके जी देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ओके सर। सीडी है आंसर। सर सी इंटू सी क्या होता है? 1 होता है। सी इंटू सी सी होता है। ठीक हो गया। और सर बी इंटू बी बार क्या होता है? बी इंटू बी बार जीरो होता है। जीरो। यस सर, सीडी आंसर आया। सीडी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एसी सर एसी प्लस ए बार क्या होगा? एसी प्लस ए बार का कौन सा रूल, 10वां रूल लगेगा इस पे? जी, अब ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी इंटू बी बार डी। इस तरह का हमने किया भी है, एंड ए बार ए इंटू बी होल बार, और साथ है सी डी। ओके, होल बार को भी एक्सपेंड करते हैं। ए बी सी प्लस ए बी बी बार डी प्लस ए बार प्लस बी बार इंटू सी डी। अब यहाँ पर देखें, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें बी इंटू बी बार है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ए बी सी इंटू सी डी प्लस
ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, प्लस ए बार सी डी प्लस बी बार सी डी। ये C इंटू C इज 1 and 1 into ABD is ABD. सर C into C is equal to C नहीं होगा? जी, तो ये C into C into C is ABCD C हो है। जाएगा सर। हाँ, ABCD ABCD हो जाएगा प्लस कॉमन ले लें ये CD बार सी डी प्लस बी बार सी डी। अच्छा, अगर कॉमन ले लें तो कॉमन लेने से क्या फायदा होगा? AB प्लस A बार आ जाएगा सर A बार प्लस B बार आ जाएगा। नहीं, अगर मैं सी डी कॉमन ले लूंगा तो अंदर रह जाएगा ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार। जी, तो करके देख लेते हैं। ओके, सी डी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार। रूल नंबर 10 अप्लाई हो रहा है कहीं? अच्छा, ये देखें, अगर A बार प्लस A भी सर ए प्लस ए बार बी क्या होता है? ए प्लस बी 1 नहीं सर, एक और चीज है कि पहली दो टर्म में से लेना था कॉमन, उसके बाद नहीं, तीसरी टर्म ले गया तो मुझे ये easy बताएं, होएगा। ए प्लस ए बार बी क्या होता है? ए प्लस बी। जी, तो और इसी तरह अगर मैं ए बार प्लस ए बी करूं तो ये क्या होगा? ये होगा ए बार प्लस बी। जी ठीक, तो मैं इन दोनों पे अप्लाई कर सकता हूं। तो ये टर्म हो जाएगी ए बार प्लस बी प्लस बी बार। तो बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा? 1। 0 हो जाएगा। बी प्लस बी बार 0 नहीं होगा, 1 होगा। 1 होगा, और 1 हो 1 जाएगा प्लस ए बार 1 हो जाएगा। ये पूरी इस पैरेंथेसिस में जो कुछ है वो सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी डी आंसर एंड डी। तो जिन लोगों का सी डी आंसर आया वो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा भी आंसर यही है, लेकिन आपने ऊपर ए बी बार जो इकट्ठी है वो आपने अलहदा कर दी थी, लेकिन हमने इकट्ठी करके किया, स्टेप कम हो गया। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हम ये CD कॉमन ले लें तो उससे क्या है? CD कॉमन नहीं ले सकते सर? कहाँ से? सर ये नीचे से सर ये चौथा स्टेप है जहाँ में सर A बार CD प्लस B बार CD है। 1 2 3 4 5 6 नीचे से फोर्थ की बात कर रहा है सर। ये 5 CD कॉमन ही तो लिया सर ने। सी डी कॉमन लिया है ना? अच्छा, सब में से ले लिया। ओके सर। सर अगर क्विज करवाना तो बता दें फिर अभी से। जी सर अगर क्विज देना तो फिर अभी बता दें, फिर बाद में वो टाइम कम रह जाएगा। नहीं, कुछ तो देना है आपको, इसके लिए टाइम मिलेगा। सर कितने बजे स्टार्ट होगा क्विज? 120 पे कर लेंगे। सर एक चीज पूछनी थी छोटी सी। जी सर अगर हम एसओपी करते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट्स का सम करेंगे ना, तो जब हम उसका वो वेरिएंट निकालते हैं पहले, तो उसमें हम अगर प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं तो 1 उठाएंगे ना, मतलब जिसका आंसर 1 आ रहा। जी, अगर आप एसओपी निकाल रहे हैं तो आप मिन टर्म्स पिक करेंगे। और मिन टर्म्स कौन सी? जहां पर आउटपुट 1 है। ठीक है सर। और अगर आप पीओएस पिक कर रहे हैं तो फिर आप मैक्स टर्म्स पिक करेंगे जहां पर आउटपुट 0 है। और मैक्स टर्म्स को हमेशा प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखा जाता है।
मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक और ट्राई करें ताकि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, इसको आप क्विकली से ट्राई करें। जी ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। ए बी बार जी सर। प्लस ये हो जाएगा ए बी बार सी बार प्लस बी इंटू बी बार सी बार। अब बी इंटू बी ये टर्म तो 0 हो गई। ठीक, तो ए इन बी बार दोनों में कॉमन आ से गया। अगर मैं बी बार कॉमन ले लेता हूँ तो ए प्लस ए सी बार विच इज इक्वल टू ए, तो आंसर आ गया ए बी बार। ए बी बार। जी सर। सर हमने ए बी कॉमन ले लिया था साथ। ए बी अगर आपने कॉमन ले लिया है तो फिर फायदा क्या होगा? ऐसे ही आता है, आंसर सेम सर होता है। ए बी कॉमन लिया तो उसके बाद 1 प्लस आ जाएगा ना, 1 प्लस सी बार। नहीं तो फिर तो आपके वन पास प्लस सी बार। आप ए बी भी कॉमन लेके देखें। अच्छा वो वन आ आप गया, ए बी ठीक कॉमन है। लेके अब देखें। इस तरह हाँ दो ठीक है, ज्यादा बस ठीक आंसर है, सेम है। से फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आपने ए बी कॉमन ले लिया तो पीछे 1 बच जाएगा, तो वो सी जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, बी बार प्लस बी बार सी इक्वल टू बी बार है क्या वैसे? सर ये क्वेश्चन है, अगर ए प्लस सी बार हो, ए प्लस बी बार हो या ए प्लस ए बार हो तो इसका आंसर एक ही आएगा। ए प्लस ए बार नहीं नहीं, 1 प्लस सी बार नहीं, ये 1 गलत। प्लस सी बार इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस बी बार 1 प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ए बार 1 प्लस ए बार, ये भी 1 के ए इक्वल है। बार इज इक्वल टू 1। एक्चुअली आप इस तरह समझे ना कि और गेट है ना जी, ये प्लस का मतलब है और गेट और ऑपरेशन। एक इनपुट 1 हो गई, बाकी कुछ भी हो 1 ही हो। आउटपुट 1 होगी। जी सर।